हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेट लाइन। इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन के सारे बेसिक फार्मूलाज को देख लेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उन क्वेश्चंस को कर पाएँ। तो जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट या फिर उससे रिलेटेड फार्मूलाज होंगे वो सब वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। स्ट्रेट लाइन, सबसे पहला फार्मूला इसमें स्लोप का होता है कि जो वो स्ट्रेट लाइन है वो स्लोप कितना ड्रॉ कर रही है। स्लोप मतलब ढलान, कि कोई भी लाइन कितना ढलान पे है, कितने स्लोप पे है। अच्छा, इसमें यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो स्लोप होगा, ढलान होगा, वो किसी एक पॉइंट से होगा, किसी एक लाइन से होगा, तभी तो हम बोलेंगे कि वो ढली हुई है, झुकावदार है, स्लोप है उसमें। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, आप लोग उस डायग्राम को देख सकते हो। इस डायग्राम में जो ये लाइन है, ये लाइन जिसमें मैंने लाइन लिखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस से एक थीटा एंगल बना रही है। एक्स एक्सिस से एक थीटा एंगल बना रही है। तो इस थीटा एंगल को ही हम लोग स्लोप, ढलान बोलते हैं या फिर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो अगर आगे से मैं कभी भी बोलता हूँ कि फाइंड द स्लोप, फाइंड द ग्रेडियंट, देन आप लोगों को समझ जाना है कि यहाँ पर लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है उसी को बोला जा रहा है। अब ये लाइन कुछ एंगल बना रही है तभी तो हम लोग बोल रहे हैं स्लोप, अदरवाइज इसको हम लोग स्लोप नहीं बोलते। अगर इस लाइन को मैं सीधी ड्रॉ कर देता हूँ तो जीरो स्लोप हो जाएगा, मतलब ढलान होगा ही नहीं। अगर मैं इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यानी कि जीरो स्लोप है, ये कोई एंगल ही नहीं है। एंगल कब होगा? जब ये लाइन ऐसे जाए कि ये थीटा एंगल, ये और बड़ा एंगल हो जाएगा। इस तरीके से हो सकता है कि लाइन ऐसे जा रही हो तो इसका मतलब 90 से भी बड़ा एंगल है। ठीक, तो क्लियर स्लोप। अच्छा, इसका फॉर्मूला चेक कर लेते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला स्लोप के लिए ही है, m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर स्लोप निकालना हो, थीटा गिवन है, तो m इक्वल टू टेन थीटा यूज़ करेंगे, सिंपल है। और अगर इफ़ देर इज़ नो थीटा देर इज़ नो एंगल, मतलब वहाँ पे कोई एंगल नहीं है और उस लाइन के पॉइंट्स गिवन है x1 y1 और x2 y2। पॉइंट्स गिवन है x1 y1 और x2 y2। तब कैसे निकालेंगे हम लोग? तब इसे यूज़ करेंगे, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो हम लोगों को ये क्लियर हो चुका है अच्छे से, हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है कि ग्रेडियंट और एंगल स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। थीटा की कंडीशन गिवन है तो ये यूज़ करेंगे, और कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो ये यूज़ करेंगे। कोऑर्डिनेट्स मतलब x1 y1 x2 y2। तो हमें पहले वाला फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ सेकंड के लिए हम लोगों को, सेकंड में दो केस है, आप लोग देख सकते हो। पहला है पैरेलल लाइन, दूसरा है परपेंडिकुलर लाइंस। तो पता चल रहा है हम लोगों को कि दो लाइन है यहाँ पे, और उन दो लाइन में हमें बताना है कि वो दो लाइन पैरेलल है या फिर वो दो लाइन परपेंडिकुलर है। तो उसको बताने के लिए पहले तो मुझे दोनों लाइन के लिए m फाइंड करना पड़ेगा। ये m फाइंड करना पड़ेगा, पहले वाली लाइन का m1 और दूसरे वाली लाइन का m2। पहले वाली लाइन के लिए m1 स्लोप और दूसरे वाली लाइन का m2। जैसे ही मैं दोनों लाइन के लिए वो स्लोप निकाल लेता हूँ और वो दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? पैरेलल लाइंस। और अगर वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर कब हो सकती हैं? अगर दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आए। अगर दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आए तो परपेंडिकुलर लाइंस, दोनों का स्लोप इक्वल आए तो पैरेलल लाइंस। ये अच्छे से क्लियर हो गया हम लोगों को। अगर दोनों का स्लोप इक्वल है तो
पैरेलल लाइन, दोनों का स्लोप में का प्रोडक्ट करके -1 आ रहा है प्रोडक्ट, तो फिर कैसी है? परपेंडिकुलर लाइंस। नाउ थर्ड फॉर्मूला, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, कि जनरली इक्वेशन है और एग्ज़ाम में 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया, 1 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया कि एक लाइन की इक्वेशन बताओ, जनरल इक्वेशन, तो आप लोग बोलोगे ax + by + c = 0, कि नॉर्मली इस तरीके की इक्वेशन होगी, x एक्सिस x से है, y एक्सिस y से है, और a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, = 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक। फोर्थ, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, और इस तरीके से बतानी है इक्वेशन ऑफ लाइन, फर्स्ट केस में पैरेलल टू x एक्सिस हो, डैट मीन्स ये है मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, x एक्सिस, y एक्सिस, और यहाँ पे मुझे एक लाइन बतानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो x एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब इस तरीके से। समझ में आया? ये वाली लाइन है जो मैंने भी बाद में ड्रॉ की, ये x एक्सिस के पैरेलल है, आप देख सकते हो, ये वाला x एक्सिस है, और ये लाइन मैंने अभी नहीं ड्रॉ की है, ये तो पैरेलल है इसके। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी y = k, क्योंकि ये डिस्टेंस, भाई ये डिस्टेंस कितनी है, ये x साइड तो चल नहीं रहे हम लोग, ये डिस्टेंस y की ही तो है ये डिस्टेंस, तो y = k। और सेम ऐसे ही पैरेलल टू y एक्सिस की इक्वेशन बतानी है, तो पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो गई, ये वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x = k। भैया आप चेक कर सकते हो, ये डिस्टेंस x की तो होगी, तो x = k, ठीक। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्वेश्चंस आता रहता है एग्ज़ाम में, इसमें कंडीशंस गिवन है और इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा और उसको याद करना पड़ेगा। चलो 1 बाय 1 चेक करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, अलग अलग केस के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना सुनना। इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, पहला केस जब दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, मतलब एक पॉइंट के लिए, और स्लोप गिवन हो, तो क्या आंसर होगा? y - y1 = m x - x1, ठीक। इस बार 2 पॉइंट्स गिवन है, पिछली बार एक पॉइंट गिवन था और उसके 2 कोऑर्डिनेट्स थे, इस बार 2 पॉइंट हैं और उनके 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए, 2 कोऑर्डिनेट ये और 2 कोऑर्डिनेट ये। पॉइंट कौन कौन से? 2, A और B। तब क्या फॉर्मूला यूज़ होगा? वो ये होगा, ये y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 x - x1 इन ब्रैकेट। क्लियर? अगर एक पॉइंट गिवन है तो ये, और 2 पॉइंट गिवन है तो ये फॉर्मूला। क्लियर? ठीक। नाउ थर्ड फॉर्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं इसमें क्या होगा कि आपको स्लोप गिवन होगा और उसके साथ साथ इंटरसेप्ट गिवन होगा। इंटरसेप्ट अभी समझा देता हूँ मैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अभी तक जो हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे थे वो सब डायरेक्ट पास हो रही थी x एक्सिस से, इस बार जो लाइन स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो जो ये वाली डिस्टेंस है इतनी, इसको इंटरसेप्ट c बोल दिया, तो इक्वेशन क्या बनी नई? y = mx + c। क्लियर हुआ? और एंगल कहाँ है? थीटा, ये रहा, इससे m निकाल लेंगे, m का तो फॉर्मूला भी डिस्कस कर ही लिया था, तो क्लियर हुआ? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ध्यान रखना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन होगा। अगर स्लोप गिवन नहीं है तो फॉर्मूला लगा लेंगे, m = tan θ = y2 - y1 / x2 - x1। इंटरसेप्ट तो हमें पता ही है c।
नेक्स्ट जो वो इंटरसेप्ट फॉर्म में ही है, इसमें स्लोप गिवन नहीं है। पिछले वाले केस में थोड़ा सा ध्यान से समझना, कन्फ्यूज होती है यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चों को। पिछले वाले केस में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, मतलब स्लोप भी गिवन था और इंटरसेप्ट भी गिवन था। इस वाले केस में दोनों दो इंटरसेप्ट हैं, एक एक्स एक्सिस से एक वाई एक्सिस से। पिछले वाले में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट था और वो भी वाई एक्सिस से। इस वाले में दोनों एक्सिस से इंटरसेप्ट है, तो एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट ए, वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट बी। तो फॉर्मूला इसका होगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अगर स्लोप बोल दे, वैसे तो बोलता नहीं, तो आप लोग अगर बोल दे तो स्लोप बता दोगे माइनस बी अपॉन ए। क्लियर। इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला फिर से रिपीट करता हूँ, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ केस, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, पर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, पर कौन सी फॉर्म में? नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म में। नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म में। नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म के लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये वो डायग्राम है। इस डायग्राम में ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। अच्छा, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये ऐसे करके। इसमें परपेंडिकुलर फॉर्म में इक्वेशन बनानी है, तो हम लोगों को सबसे पहले पॉइंट देखना परपेंडिकुलर क्या है। जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन के, इस वाली लाइन के। ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन के, ये वाली। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस p है, आप देख सकते हो। ये वाला एंगल अल्फ़ा है, डायग्राम में देख सकते हो। तो हमें गिवन होगी दो चीज़ें, पहली p मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरी चीज़ अल्फ़ा कि कितना एंगल बनाया उसने एक्स एक्सिस के साथ, इस वाली एक्सिस के साथ। तो p और अल्फ़ा गिवन होगा और फिर उसके बाद हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो सिंपल सा तरीका है, ये रही इक्वेशन, एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि p भी गिवन होगा और अल्फ़ा भी गिवन होगा। आप लोग देख सकते हो p भी गिवन है और ये अल्फ़ा भी गिवन है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जनरली पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि दो लाइंस के बीच में एंगल। अभी तक हम लोग एक लाइन का ही एंगल बता रहे थे जितना भी पढ़ा। अब क्वेश्चन में हुआ कि दो लाइन गिवन है, इनके बीच में एंगल बताओ। दो लाइंस के बीच में, डैट मीन्स एक लाइन ये है L1 और एक लाइन ये है L2, और इनके बीच में एंगल बताना है, मतलब ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग थीटा। इस एंगल को बताने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है। अच्छा देखो, दो लाइन गिवन है ना, तो पहले वाली लाइन की स्लोप m1, दूसरे वाली लाइन का स्लोप m2। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ तो स्लोप भी निकालना पड़ेगा m1 और m2। क्वेश्चन सिंपल हुआ तो डायरेक्ट स्लोप गिवन होगा, m1 भी गिवन होगा, m2 भी गिवन होगा। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ तो पहले आप लाइन 1 का स्लोप निकालोगे, फिर आप लाइन 2 का स्लोप निकालोगे। m1 m2 निकालने के बाद तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। नेक्स्ट और लास्ट, रेयर चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आए, चेक करते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। लास्ट है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर from the point x1, y1 to the straight line ax plus by plus c equal to 0। अच्छा, एक डायग्राम से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ये वाली y एक्सिस और ये वाली x एक्सिस, ये के लिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। आपको बताना है, लेंथ बतानी है परपेंडिकुलर की, लेंथ बतानी है परपेंडिकुलर की, पर कब, कहाँ से? फ्रॉम द पॉइंट से। पॉइंट कौन सा? x1, y1। किसके लिए? स्ट्रेट लाइन के लिए। तो पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये
ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। लेंथ बतानी है परपेंडिकुलर की, कहाँ से, पॉइंट से, और पॉइंट कहाँ है वो, स्ट्रेट लाइन से। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये परपेंडिकुलर मैंने भी ड्रॉ कर दिया। ये पी पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1। और इस वाली लाइन की इक्वेशन आपको पता ही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब मुझे ये डिस्टेंस बतानी है एम पी, ये वाली डिस्टेंस बतानी है एम पी। तो एम पी लेंथ या डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, लोग चेक कर सकते हो। वो फॉर्मूला ये रहा, मॉड, ध्यान रखना मॉड यूज़ किया है तो, क्योंकि लेंथ और डिस्टेंस माइनस में नहीं होती, डेट्स वाई वी मस्ट यूज़ मॉड। फॉर्मूला है मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद करने का तरीका सिंपल है, इसको x को x1 से रिप्लेस कर दिया, y को y1 से रिप्लेस कर दिया, ऊपर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है लेंथ के लिए।